यूनिवर्सिटी है, गुरुग्राम हरियाणा से। इससे पहले भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट जारी हुई है। तो एप्लीकेशन लाइव फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस अंडर सेल्फ फाइनेंस एंड द एकेडमिक सेशन 26 and 27 रेशन सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन ऑफ द रिकमेंडेशंस। आपको जो वेतन मिलेगा देख सकते हैं कितना मिलेगा, वो आप देख सकते हैं 57,700 पर मंथ के हिसाब से मिलने वाला है। और इसका जो नोटिफिकेशन था वो 30 जून 2026 को जारी हुआ था। ध्यान रखो, इसका नोटिफिकेशन 30 जून 2026 को जारी हुआ था। अप्लाई कैसे करेंगे? द स्कैन कॉपी देखिए स्कैन कॉपी द एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगी, मैं बता दूंगा आपको डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लेंगे और अटैच करने के बाद में आपको जो मेल दे रखी है मेरे पापा से यहाँ पर सेंड कर देंगे। और जिसकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 13 जुलाई 2026 तक रहने वाली है। आपको मेल करना है और मेल करने के बाद में आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो आपको स्पीच पोस्ट करने द हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म एलोंग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स शुड डिपोजिट रजिस्टर्स गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम माय फील्ड्स गार्डन सेक्टर 51 गुरुग्राम हरियाणा 122003। और आपको पहुंच जाना सही चाहिए 17 जुलाई 2026 तक वहां पर पहुंच जाना चाहिए। अब देख सकते हैं एप्लीकेशन, इसको क्या है एप्लीकेशन बाय फॉर द 11% असिस्टेंट प्रोफेसर पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस एंड द सेल्फ फाइनेंस। सैलरी आपको दे सकते हैं कितनी मिलने वाली है 2026 और 27 के लिए वैकेंसी जारी हुई है ये। और दे सकते हैं एडवर्टाइजमेंट भी देखा है इन्होंने। इंडियन नॉलेज एंड लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज है, हिंदी और संस्कृत में रिक्वायरमेंट का 1 पोस्ट है और ये DSC में है। उसके बाद में लॉ डिपार्टमेंट में दे सकते हैं, लॉ में 1 पोस्ट है, जनरल की 1 पोस्ट रहने वाली है। मैनेजमेंट में दे सकते हैं यहाँ पर 1 पोस्ट है, जनरल की है। उसके बाद में मीडिया स्टडीज में टोटल 2 पोस्ट है, जिसमें से EWS की 1 पोस्ट है और BCB में 1 पोस्ट है। फार्मास्यूटिकल जो है कल केम साइंस है और टोटल 5 पोस्ट है। इसमें जनरल की 2 पोस्ट है, BCA में 1 पोस्ट है और SC में 2 पोस्ट रहने वाली है। साइकोलॉजी में देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट है, जनरल की 2 और DSC में 1 पोस्ट रहने वाली है। अब इसे अप्लाई कैसे करेंगे? क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की इसकी, तो कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड एबिलिटी इन यूनिवर्सिटी। एप्लीकेशन फीस 1000 रहेगी और दे सकते हैं 250 DSC OSC BCA BCB EWS DSM की रहेगी। तो देख सकते हैं जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे ये एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। अब देखिए इसकी जो आपको स्टैंडर्ड कॉपी है वो क्लियरिफिकेशन डू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेल्फ चेक करने के बाद में आपको ड्राफ्ट बनेगा। इसका जो फीस मैंने बताया आपको ड्राफ्ट बनना है और बनने के बाद में आपको 13 जुलाई 2026 तक मेल करना है और मेल करने के बाद में आपको स्पीच पोस्ट करना है। कब तक? 17 जुलाई 2026 के बाद में आपको इस चीज को मेल भी करना है और स्पीच पोस्ट भी करना है। आपको एड्रेस आपको बता ही दिया है, लेकिन क्या एड्रेस रहने वाला है। अब देख सकते हैं इसमें कौन कौन अप्लाई करेगा और कौन कौन क्या क्या क्वालिफिकेशन इसकी रहने वाली है। और देखिए जिस सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट है उसके PG हो 55% मार्क्स के साथ। दूसरी क्वालिफिकेशन आपके पास नेट है, सेट है या फिर PhD, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें पॉइंट नंबर 8 पे देखा है, एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर रहेगी और लास्ट जो है इसकी जो एज रहने है 55 ईयर वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में दे सकते हैं ये पूरी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है और इसमें बता दिया कैंडिडेट 55% आपको छूट मिलेगी। द क्राइटेरियन गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद द नॉट अप्लाई एट ऑल, और ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। अब देख सकते हैं भाई आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो UGC रेवोल्यूशन 2018 के हिसाब से रहेगा। देख सकते हैं 2000। अगर हम सबसे पहले इंडियन मीडिया साइकोलॉजी की बात करें तो देखिए जिस सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट है उसमें PG हो 55% मार्क्स के साथ। दूसरी क्वालिफिकेशन आपके पास नेट है, सेट है या फिर PhD है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ आपको यह है UGC रेवोल्यूशन 2018 जिसकी मैं हमेशा जिक्र करता हूँ। ग्रेजुएशन अगर आपके मार्क्स 80 से एवं है, 80 से ज्यादा तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, 60 से 80 के बीच में तो 13 मार्क्स मिलेंगे, 55 से 60 के बीच में तो 10 मार्क्स मिलेंगे और 45 से 55 के बीच में तो 5 मार्क्स मिलेंगे। यही स्थिति पोस्ट ग्रेजुएट के साथ होती है। MPhil है तो आपके पास 60% से ऊपर है तो 7 मार्क्स मिलेंगे और 55 से 60 के बीच में तो 5 मार्क्स मिलेंगे। नेट जा रहा है तो 7 मार्क्स मिलेंगे, नेट है तो 5 और सेट है तो 3 मार्क्स मिलेंगे। रिसर्च पेपर आपने रिटर्न पास कराए हैं तो 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। 2 मार्क्स पर रिसर्च पेपर का आपका है। टीचिंग पोस्ट ग्रेड एक्सपीरियंस 10 मार्क्स का रहेगा। नेशनल अवार्ड 3 मार्क्स का रहेगा। आपके पास MPhil नेट 30 मार्क्स की रहेगी। तो इसी हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मैंने चलता हूँ आपके एप्लीकेशन फॉर्म पर। ये है आपको एप्लीकेशन फॉर्म। इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ आपका एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने, फॉर्म को अच्छी तरीके से भर ले और भरने के बाद में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर ले। PDF बना करके आपको क्या करना है, मेल कर देना है और इस मेल करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रार का एड्रेस लिख करके आपको इस फीस पोस्ट कर देना है।